नमस्कार। आज का हमारा विषय बहुत से सवाल थे राहु केतु के ऊपर। राहु केतु के ऊपर बहुत से बात बताया गया है, बहुत बात कहा गया है, लेकिन वो कहते हैं जी हमने सुना है, किसी ने ये बताया केतु हम कहाँ से कहाँ ले जाता है। केतु को कुछ भी बड़ी हस्ती का नाम ले लो, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, उनका ये बताया गया वो केतु की वजह से जहाँ पहुँचे, वो केतु की वजह से यहाँ पहुँचे, वो केतु की वजह से यहाँ पहुँचे। अरे भाई पता क्या बात है, केतु राहु केतु जो ग्रह है ये अपना काम करते हैं, समझे। वही जहाँ उनका बैठा है उसकी में हजारों पत्रियाँ वही बैठा होगा, वो तो वहाँ नहीं पहुँचते। तो फिर कारण केतु कैसे बन गया, ये सब अपनी अपनी सोच है। केतु की वजह से वो हो गया, या राहु की वजह से वो हो गया, या उसकी वजह से वो हो गया। मेरा अपना ये है, मेरा अपना ये, मैं जो कहता हूँ, मेरा अपना ये आइडिया है, मेरी जो समझ है, मैं ये कहता हूँ कि अचानक हमसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, अचानक हमसे कुछ ऐसा बहुत अच्छा काम हो जाता है जो उस समय हमें दुआ मिलती है, वो हमें वहाँ से वहाँ ले जाती है। अचानक जो जाने अनजाने में हमारे हाथ से किसी का भला हो जाता है, किसी की मदद हो जाती है, किसी को कुछ वैसे कभी किसी को प्यार से बुलाना, ये भी मदद होती है। हमारे जाने अनजाने में किया हुआ कर्म हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। मेरी अपनी ये थिंकिंग है कि राहु केतु जो ग्रह है ये अपनी जगह अपनी चाल चलते रहते हैं, लेकिन हमें अचानक जो मिलता है, जो लिफ्ट मिलती है, वो लोग किसी की दुआ से मिलती है। अचानक से अंदर से निकली हुई दुआ हमें मिलती है, वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। जी मेरा अपना है, मेरे अपने विचार है। राहु केतु देखो, राहु केतु के ऊपर बहुत से उपाय बताए हुए, बहुत कुछ कहा हुआ। केतु धड़ है इंसान का, और राहु हाथी का, एलिफेंट का सिर है, उसे राहु कहा गया है। केतु है अच्छा करना। केतु क्योंकि उसके पास आंखें नहीं हैं, दिमाग नहीं है, जबान नहीं है, वो धड़ है, वो जिसके साथ बैठता है वो वैसा काम करता है, उसे वैसे चलाया जाता है, समझे। उसे जो देखता अपनी निगाह से, अपनी नजरों से, सप्तम दृष्टि किसी भी दृष्टि से देखता है, वो वैसे चल पड़ता है। केतु मोक्ष देता है। केतु जो है ना वो अलग, क्योंकि दिमाग में कुछ होता ही नहीं, दिमाग है ही नहीं है तो होना क्या है, वो अपने धुन में ठीक है। लेकिन जहाँ राहु और केतु मिल जाते हैं वो बन जाती गणेश जी। राहु केतु का सबसे बड़ा उपाय मैं आपको ये बताने रहा हूँ, गणेश जी का पूजा करो। वो राहु केतु को दोनों की पूजा है। वो कहते हैं केतु जो है गणेश जी की पूजा करो, वो केतु खुश हो जाता है। मैं कह राहु केतु दोनों खुश हो जाते हैं। गणेश जी का लॉकेट सोने का, चांदी का गले में डालिए। गणेश जी की मूर्ति घर में लाकर रखिए। गणेश जी को कुछ भी कर दीजिए, यदि राहु केतु से आप पीड़ित हैं वो से आपको निजात मिलेगी। सबसे बड़ा ये कार्य है, गणेश जी आपका राहु केतु से निजात दिलाएंगे। लॉकेट डाल लीजिए गले में, सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों का ही उपाय हो गया, दोनों का ही उपाय हो गया राहु केतु का। गणेश जी को, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, गणेश जी में दोनों ही इकट्ठे हैं, दोनों ही विराजमान हैं, दोनों का ही उपाय है। गणेश जी को पूजा करिए, मंदिर जाइए या कहीं भी जा, घर में गले में डाल दीजिए, लॉकेट डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। गणेश जी की पूजा करने से राहु केतु शांत हो जाते हैं, वो दुखदाई नहीं रहते, वो आपको कष्ट नहीं पहुंचाते। राहु, हाँ एक और बात आपको इस पर गौर फरमाइए कि जहीं भी किसी भी घर में राहु बैठा या केतु बैठा है, सपोज जिस घर में बैठा उसमें 4 नंबर हैं,
4 नंबर का मालिक है चंद्रमा। यदि आपको किसी ने बताया या आपको महसूस होता है केतु का उपाय करने से हमें थोड़ी तकलीफ आ रही है, लेकिन जिस घर में बैठा हुआ है उसका ये उपाय आप साथ करिए, हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। समझ आए? कहीं भी बैठा हो राहु 10 में बैठा हो, 9वें घर में बैठा हो, 10 में, उसमें जो नंबर लिखा आएगा उस नंबर का जो स्वामी है, जो मालिक है, उसका उपाय साथ कर दीजिए, तो आपका जो नई काम हो रहा, जो उसका नई फल हो रहा मिल रहा, वो आपको फल मिलना चालू हो जाएगा। ये एक विधि आपको बताइए, इसे गौर फरमाइए, इसे जरा देखिए। राहु केतु से यदि आप पीड़ित हैं, किसी ग्रह से भी आप पीड़ित हैं, देखो मैं चलो जो जिस गाने में जिस राशि में बैठा है उसका इलाज आप साथ करेंगे तो उसका जो फल है आपको डबल मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है? राहु पहले घर में बैठा है, उसका पहले घर में 8 नंबर है, उसका मंगल मालिक है। केतु पहले घर में बैठा है, उसका 8 नंबर है, उसमें उसका मंगल मालिक है। केतु का इलाज आप कर रहे हैं, फायदा नहीं हो, लेकिन मंगल का इलाज करेंगे, उपाय करेंगे, उसका इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है? राहु केतु जिस भी खाने में बैठे हों, कहीं भी किस भी भाव में बैठे हों, उस जिस राशि में बैठे हो उसका उपाय भी साथ कर दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है? राहु केतु का उपाय देखो, केतु ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। केतु का ये मैंने कहा ये कौन सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, केतु का उपाय जो घंटी होती है मंदिर में टांगी जाती है, वो किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए, टांग दीजिए, अपने हाथ से टांग कर आइए, वो बजती रहेंगी, केतु कभी दुखी नहीं करेगा। 3 किलो से ऊपर होनी चाहिए, याद रखना, उनका वजन जो है 3 किलो से ऊपर होना चाहिए। घंटी किसी भी मंत्र में कहीं भी आप उसे टांग सकते हैं, लेकिन वो बजनी होनी, बज जाएंगे, खुद संगली ले जाइए, मैंने भी यहाँ लोगों से करवाया, वो ले जाइए, संगल ले बांध दीजिए, उसकी चाबी ताला मार के चाबी फेंक दीजिए, वो बजती रहेगी, आपका केतु से निजात मिलती जाएगी। केतु तकरीबन बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ देता है, ये घंटी टांगने से बच्चों की तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। और भी है, ये तो उपाय आपको पता होगा, चांदी का हाथी टांगने से राहु ठीक होता है। राहु चांदी का हाथी घर में चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, जितनी समृद्धि हो वो बना के घर में रहिए, राहु से आपको निजात मिल जाएगा। राहु का तो मैं तकरीबन आपको बताता हूँ, ग्रह कभी कुछ नहीं कहते, ग्रह अपनी चाल आते हैं, अपनी चाल चले जाते हैं, हम उसको पीछे से छेड़कर उनको अपने पीछे डलवा लेते हैं, पड़वा लेते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। आप अनजान बने रहिए, आपको कुछ नहीं पता, फिर राहु के तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। यदि ये उपाय है आपको बताया है, जैसे कुत्ता पाल लो, ये भी उसका उपाय है, समझाए, कुत्ते का भी उपाय है। इसको केतु को कुत्ता भी कहा गया, राहु को भी के लिए कुत्ता कहा गया। उसके बाद 2 रंग का वो कहते हैं कंबल, भैरव का मंत्र दान दीजिए, ये भी केतु का उपाय है। थैंक यू। तो राहु केतु का सबसे बड़ा आपको मैंने बताया कि घंटा लेके पीतल का जो होता है वो मंदिर में टांग दीजिए, 3 किलो से ऊपर होना चाहिए। केतु का उपाय, केतु देता है नाभि से नीचे प्रॉब्लम ज़्यादा देता है, ऐसी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा है उपाय, गणेश जी को डॉक्टर बना के गले में डाल लीजिए। दूसरा उपाय है 3 किलो से ज़्यादा वजन का घंटा लेके खरीद के किसी मंदिर पे खुद टांग कर आइए, संगली से बांध कर टांग कर आइए, उसे बजा कर आइए, जब भी जब बजाए वो बजता रहेगा, केतु का सारे परिवार से दोष सारा खत्म होता जाएगा। केतु भाई,
केतु कोई इतना दुखदाई नहीं होता जितना मैंने सुना है। जैसे मुझे बताया गया कि केतु वजह ये हो गया, केतु, हाँ थोड़ा था। मैंने कहा ना, उन्होंने अपने जाना आना है और अपने बाप से चले जाना। मैंने नाभि से नीचे केतु तकलीफ देता है, इसलिए केतु का आप उपाय कर सकते हैं। केतु के लिए गणेश जी का सबसे बढ़िया लॉकेट डाल दीजिए, या घंटा आप टांग दीजिए किसी मंदिर में, समझ आए कि या चांदी का हाथी बना के वो आप रख दिए राहु के लिए। दूसरी बात, केतु जहाँ बैठा है, जिस नंबर में बैठा, उसके स्वामी का उपाय आप कर लीजिए। केतु कभी कुछ कहेगा ही नहीं। देखो, मैं आपको केतु के ऊपर कई तरह का उपाय, किस लिए, किसी को ये छूट करता, किसी को ये करता, किसी को ये करता। दवाई भी मल्टी विटामिन कई तरह की है। बीका तो 1 रुपये का वो असर कर जाता, 50 रुपये का मल्टी विटामिन असर नहीं करता, ये होता है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं कि कोई करो कि ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ये शायद हो जाए। डॉक्टर भी अच्छे कहते हैं, नहीं आराम आया तो दूसरी गोली देती है, होना वही है, लिखना वही है, पेट दर्द का पेट दर्द ही लिखा है, लेकिन और दवाई लिख देगा। ऐसे उपाय है, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। इससे आपको तकलीफों से निजात मिलेगी, समझे। ये आपका केतु राहु से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे उपाय है, ये आप करिए और इन दुखों से निजात पाइए। यदि इनकी वजह से आपको दुख तकलीफ हो रही है, जो आपको कहा जा रहा है कि इसकी वजह से हम परेशान हैं, इससे निजात आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी निजात। जैसे ही मैंने ये तो देखा हो, घंटा टांगते हैं तो लोगों को निजात काफ़ी कुछ है। जो लोगों ने कहा, मैं क्या बोलूँ, उनको काफ़ी रिलीफ मिला। और ये जो गणेश जी की पूजा सबसे बड़ी पूजा, गणेश जी का लॉकेट डाल लीजिए, छोटा सा सोने का चांदी का जो था मर्जी, गणेश जी की पूजा करिए और आप सदा खुश और सुखी रहोगे। मैं तो कहता हूँ बुधवार दो बूंदी के लड्डू गणेश जी के आगे रखा, मैंने पहले बताया, रखो गणेश जी की पूजा वहाँ रखो, नमस्कार करके आओ। गणेश जी खुश, केतु जी खुश, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। ऐसे केतु के राहु के बारे में मुझे बहुत कुछ पूछा गया था कि वो उसका ऐसा हो गया, वो वहाँ पहुँच गए। ऐसा नहीं होता। मेरी अपने विचार है कि दुआएं बहुत साथ देती हैं। लोगों की दुआएं ली हुई, लोगों का आशीर्वाद लिया, बड़ों का आशीर्वाद लिया, वो हमें बहुत जल्दी ऊपर, वो हमें लिफ्ट देता है, वो हमें अचानक चमत्कार कर देता है। इसलिए हमें लोगों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो बीमारी है, महामारी से, इससे थोड़ा सा बचाव रखिए। अपना, अपने बच्चों का, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए। थोड़ा हिदायतों के साथ बाजार में निकलिए, क्योंकि आप हैं तो सब सारा संसार है, ठीक है। आप सदा खुश और सुखी रहें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, सदा खुश और सुखी रहो, ठीक है। आज इतना ही, फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।